गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धवल मालवानिया। आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम किया था, जिसमें कि निफ्टी का 15,000 का पुट और बैंक निफ्टी में 36,500 का पुट हमने ट्रेड किया था। और आप देख सकते हो 1,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट किया है। ये जो लॉस है वो क्यों हुआ था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है उसमें आप एलटीपी भी देख सकते हो 1240 रुपया, जिसको हमने कहाँ पे लिया था वो अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। और कौन से टाइम पे लिया था वो भी मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द like button so it motivates us to create such videos. So आज हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ओर और हमारी ऑर्डर बुक में पहला ऑर्डर हमने किया था 952 को जो कि बाय मिस्टेक हो गया था कवर ऑर्डर में मुझसे। और उसमें तब जो प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 671 के आसपास। और हमारा जो स्टॉप लॉस उसमें डिफ़ॉल्ट मैंने कवर ऑर्डर में कुछ प्रैक्टिस की हुई थी तो उसमें 667.15 का कवर ऑर्डर स्टॉप लॉस डाला हुआ था, जो कि बहुत छोटा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ट्रिगर हो गया। और उसके बाद जो ट्रिगर हुआ वो 666 पे हुआ। फिर अगेन हमने यहाँ पे 2 मिनट बाद उसी प्राइस के आसपास हमारी एंट्री की है 670 के आसपास। और आप देख सकते हो कि आज बैंक निफ्टी 36,500 का पुट, जिसमें मैं यहाँ पे इवेंट में जाके ऑर्डर बुक में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमने इस जगह पर एंट्री की थी। और उसके बाद मोमेंटम कितना आया है और किस हिसाब से इसमें ट्रेड हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ कंफर्म करके। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। आज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें कि ऊपर से प्राइस नीचे आती है और लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती है, लेकिन जो सपोर्ट एरिया है वो फ्लैट रहता है। तो आज बैंक निफ्टी के केस में भी वही हुआ था, नीचे की ओर आ रहा था और यहाँ पे एक ही जोन था जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था बहुत देर से। सुबह में 10 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा था, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन जोन के बाद यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, जो उसके अंदर हमें पर्टिकुलरली ये चीज़ देखने को मिली थी कि इसमें हमारी जो एंट्री है या तो यहाँ से ऊपर बनती है या यहाँ से नीचे बनती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो एंट्री बन रही थी वो इसके नीचे हमने ली थी। और ये जो टारगेट है वो ये जो जोन है, इसकी जो लेंथ है उसका 1:1 आप इनिशियली ले सकते हो। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो 1:2 भी आपको इजीली अचीव हो सकता है। तो आज के केस में अगर आप देखें, ये जो पॉइंट की रेंज थी वो थी 326 पॉइंट्स। और यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो मैंने मार्क किया हुआ एरो अगर आप देख सकते हो, तो ये एरो कंफर्मेशन था ये ब्रेक डाउन का। उसके बाद यहाँ से ये रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया। और भी एक कंफर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो कल का जो सपोर्ट एरिया था, कल 2 दिन से जहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की ओर बढ़ रहा था, वो आज यहाँ पे ब्रेक हो गया था और वहीं से रिटेस्ट होकर नीचे की ओर आ रहा था। तो उसमें हमारी ये कंडीशन थी। और सुबह में हमने जहाँ पे ट्रेड लिया था उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, यहाँ पे अगर आप देखें 36,500 का ही ओपनिंग था और उसी के आसपास 36,497.35 और हाई भी वही प्राइस का है। दैट मीन्स कि वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आ रही है। भले ही ये गैप अप ओपनिंग हुई हो, लेकिन ये गैप फिलिंग हो सकता था। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो 400-500 पॉइंट का गैप था।
जो कि फील हो सकता था और वही हुआ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक हो गई, इसी वजह से यहाँ पे नीचे हमें 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड इजीली अचीव हुआ है। तो इसी के साथ हमने निफ्टी 50 में भी वही सिचुएशन थी, जिसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने के लिए रुका, फिर वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट तक आया और यहीं रिट्रेस हुआ। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है उस हिसाब से कहाँ से निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है वो आप देख सकते हो। कितने दिन से निफ्टी 50 इसी जोन का सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा था, ठीक है। तो आज जो ओपनिंग हुई थी वो तो सबसे ऊपर थी, मतलब समझ लीजिए आप 15,321। और इसको अगर मैं डे टाइम फ्रेम में लेके चला जाता हूँ तो ओवरऑल हाई जो है वो है 15,431.75 का। और आज का जो हाई है वो भी करीब आप देख सकते हो 15,332 के आसपास ही है, ठीक है। तो वहाँ से ये जो पूरा वीक का मोमेंटम था वो उसने आज स्वेलो कर लिया। और ये क्यों हुआ उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट एरिया जो था जहाँ से मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ था लास्ट 3-4 डेज से, वही एरिया से रिजेक्ट होने के बाद नीचे की ओर हमें देखने को मिला निफ्टी, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड आप इजीली समझ सकते हो कि कल का जो एरिया था वहाँ पे रेजिस्टेंस इसी जोन के आसपास था 15,200 के करीब। लेकिन आज ओपनिंग ही हुआ था ऊपर तो ऑब्वियस है कि गैप फिलिंग होना था। तो यहाँ पे गैप फिलिंग तो हो चुका, लेकिन गैप फिलिंग होने के बाद ये जो सपोर्ट एरिया था जो कि उसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट जो ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे ये रीटेस्ट होने के बाद रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका था। रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद उसने जो लो बनाया है वो यहाँ पे इसके सपोर्ट एरिया को भी उसने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो हमने निफ्टी 15,000 पुट में भी एक पोजीशन क्रिएट की थी। मैं इवेंट्स में जाके ऑर्डर्स क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की थी। हालांकि ये रीजन में भी हम अपना एंट्री कर सकते थे 100 रुपये के आसपास, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट था। तो ये जो है रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो 184 से लेके 118 तक का रिट्रेसमेंट आज था। हालांकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था तो आपको अच्छी तरह से स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। हालांकि इसमें कितना कैपिटल यूज़ हुआ है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए। ये जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो किया था 14:15, मतलब 2 बजे के बाद हमने इसमें एंट्री की थी। तो यहाँ पर अगर हम 2 बजे के बाद देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी थी, तो 2 बजे के बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद नीचे जब आ रहा था निफ्टी तो डाउन ट्रेंड की हिसाब से लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन जो बन रही थी वो यहाँ पे बन रही थी। और जो सपोर्ट एरिया जो था वहीं से निफ्टी रिवर्स हो रहा था। तो हम लोगों ने जो पोजीशन बनाई थी वो ये जगह पे बनाई थी, यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है। और हमने वेट किया था कि निफ्टी ये लेवल के आसपास आके रुके। तो 14:20 के आसपास अगर हम 15,000 के पुट में देखते हैं तो वहाँ पर भी रिजेक्शन मिला था ऊपर की ओर से और नीचे ही वहाँ से फिर आ गया था 15,000 निफ्टी मार्च 18 का एक्सपायरी का पुट। वो नीचे की ओर आया था 159 तक, ठीक है। और हमने जो एग्ज़िट किया था वो किया था 210 पे। और अगर आप देखते हो तो इसका जो हाई है वो है 211.70। और हमने जो एंट्री की थी वो बाई किया था कहाँ से,
199.70 पे। मतलब कि ये कंफर्मेशन के बाद इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक कैंडल बंद हुई, उसके बाद हमने एंट्री की और यहाँ पे 10 पॉइंट लेके हम लोग निकल गए थे। ठीक है, हम ये भी रैली एंजॉय कर सकते थे, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट किया और उसके बाद ट्रेड लिया था। यहाँ पे आप ऑर्डर बुक में भी देख सकते हो कि 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद सीधा मैंने 2:15 के आसपास अपना ट्रेड लिया था, जो कि 5 मिनट में ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया था 670 से लेके 685 तक का, जिसमें आप देखो अगर बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये रिटेस्ट हुआ और फिर ऊपर की ओर ही बढ़ता गया और आप देख सकते हो यहाँ तक का रैली हुआ था। ठीक है, जिसका हाई है करीब 1475 का। तो मतलब कि डबल हो गया आपका अमाउंट। हमने जो एंट्री यहाँ पर की थी वो आप देख सकते हो 670 के आसपास की थी और उसका 2-3 गुना हमें रिटर्न मिला था आज, अगर हमने यहाँ पे पोजीशन होल्ड की होती। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से हमने ज़्यादा लालच नहीं दिखाई थी और हमें ये था कि ये जो प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे आज रेजिस्टेंस बन सकता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो उसी एरिया को ब्रेक करके वहाँ से रिटेस्ट हुआ और फिर ऊपर की ओर ही उसने अपना कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट दिखाया था। हम अपने टारगेट्स को यहाँ पर 820 तक ट्रेल करना चाहते थे, जो कि प्रीवियस डे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस फेस मिल सकता था। लेकिन हमने कंजर्वेटिव होके अपना जो टारगेट रखा था वो रखा था अराउंड 700 के आसपास ही, और वहीं पे हमने अपना एग्ज़िट कर लिया था। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये जो ट्रेडिंग सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और इंट्राडे के लिए जो हमारे स्टॉक्स थे, IGL, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे ब्लॉग का, जिसमें जाके आप देख सकते हो। कोफोर्ज और तीसरा एक स्टॉक था, मैं यहाँ पे आपको ब्लॉग ही दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर आप जाते हैं NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस.blogspot.com, ये हमारा ब्लॉग है। और इसमें हमारे जो 3 स्टॉक थे वो था कोफोर्ज, माइंट्री और IGL, जिसमें हम लोग ने ये पोस्ट शेयर किया था 10 तारीख को ही। ओके, सो कोफोर्ज को हम देख लेते हैं एक बार। कोफोर्ज में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था, वो ब्रेक होने के बाद नीचे आया था। तो कोफोर्ज में हमारा बाय अबव का लेवल था 2743 के ऊपर। तो 2743 के ऊपर यहाँ पे इसी जोन के आसपास हमारा बाय अबव लेवल बन रहा था और उसी के आसपास आज ओपनिंग हुई थी 2742 पे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर हमने बाई की पोजीशन क्रिएट की थी। और हमारे जो टारगेट्स थे, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और बाकी का जो ड्राइंग्स है वो निकाल देता हूँ। हम लोग ड्रॉ करेंगे 2743 के आसपास। पहला टारगेट था 2754, दूसरा जो टारगेट था 2768, तीसरा टारगेट था 2781 और चौथा जो टारगेट था 2794। और इसका अगर मैं मार्केट डेप्थ ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2493.95, मतलब ऑलमोस्ट 94 तक हमारा जो कोफोर्स का लेवल है वो गया था। और इसका जो सेल बिलो लेवल है वो बन रहा था 2730 के नीचे। ठीक है,
तो मैं यहाँ से लाइंस चेंज कर लेता हूँ कलर। 2730 के नीचे हमारा सेल बिलो लेवल आया था और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे 3 टारगेट्स अचीव होने के बाद हमें ये जो मोमेंटम है, तीनों टारगेट हमारे जो थे वो यहाँ पे अचीव हो चुके थे पहले 15 मिनट में ही। ठीक है, तो ये तो था कोफोर्ज के बारे में। हमारा अगला स्टॉक था माइंडट्री। माइंडट्री में 1892.25 के ऊपर हमारा बाय अबव लेवल था। तो चलिए देखते हैं माइंडट्री। माइंडट्री में यहाँ पे 1892 ओके, इसके ऊपर हमारा बाय अबव लेवल था और सेल बिलो था 1881। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे जो टारगेट्स आ रहे थे जो था 1902.18। तो पहला टारगेट हमारा अचीव यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में ही हो चुका था। दूसरा जो है 1913.10, तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी टारगेट फर्स्ट आप बोल सकते हो 5 और 10 मिनट्स में ही अचीव हो चुका था। इट इज़ इनफ फॉर अ ट्रेडिंग इनिशियली। अगर मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ और आपको ले चलता हूँ इनिशियली ओपनिंग टाइम के पास, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था वो ये था 1881 से 1892 के बीच में, और वहाँ से ही ओपनिंग लेके उसने अपना लो बनाया था फर्स्ट 1 मिनट में 1888 का, जो कि हमारे स्टॉप लॉस जो था उससे कहीं ऊपर था। और आप देख सकते हो कि जो पहले 10 मिनट में मतलब 9:20 पे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9:20 में हमारे ऑलमोस्ट 2 टारगेट्स अचीव हो चुके थे यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दोज हु आर स्कैल्प ट्रेडर्स, दे कैन टेक अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेल बिलो के लेवल की, तो वो सपोर्ट एरिया था, कल के दिन में कंसोलिडेशन जोन था। तो वहाँ पे अगर उसके नीचे कोई कंफर्मेशन मिलता है तभी जाके हम सेल का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन कभी भी अगर आप देखना चाहो ये जो है अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो उसमें कभी भी सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो एक रेजिस्टेंस के आसपास हो। और ये जो स्टॉक है वो अपने नए 52 वीक हाई को भी बना रहा था। यहाँ पे आप अगर देखें इसने आज ही अपना नया 52 वीक हाई बनाया हुआ है, क्योंकि इसको मैं वीकली और मंथली में अगर ले जाता हूँ तो यही एक हाईएस्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है माइंडट्री के केस में, जहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई पे माइंडट्री चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लास्ट 2 मंथ्स का जो हाई था उसको भी इसने ब्रेक किया था 18-19 के ऊपर। ठीक है, वीकली में अगर हम बात करते हैं मतलब ये टॉप टू बॉटम एनालिसिस की बात हो रही है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1820 के ऊपर जब भी बंद हुआ मार्केट, यहाँ पे मैंने 1820 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो कल ही 1820 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली और आज वहीं पे मार्केट सस्टेन होते हुए एक रेजिस्टेंस मतलब ऑल टाइम हाई बना के रिट्रेसमेंट बनाया हुआ है आप कह सकते हो, क्योंकि उसने प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया है। सो इसी रिट्रेसमेंट में हमें हमारे बाय अबव के जो लेवल थे वो अचीव होते हुए पहले ही 15 मिनट में देखने को मिल गए थे। हमारा अगला स्टॉक जो था वो था आईजीएल में 511 से 500-625 के बीच में हमारा जोन था। तो चलिए देखते हैं आईजीएल को।
आईजीएल में भी अगर आप ओवरऑल डेली ट्रेंड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक लो ब्रेक होता हुआ दिखा था, तो यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही थी। तो इसमें हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते थे। ठीक है, तो इसको मैं ले चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कल जो कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था उसी के ऊपर आज ओपन हुआ, और जो नीचे कंसोलिडेशन जोन है वहाँ से ही रिजेक्शन उसे पहली कैंडल में देखने को मिला था फर्स्ट 5 मिनट्स में। तो हमारा बाय अबव और सेल बिलो लेवल जो है वो है 511.89 एंड सेल बिलो लेवल है 506.25। तो यहाँ पर मैं 2 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि बाय अबव और सेल बिलो के जोन होंगे हमारे लिए 511 और 506 के बीच। ये और नीचे की ओर 506.25 जो कि करीब यहाँ पे आ रहा है। तो आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो बाय अबव जो लेवल था 511.92, वहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो था 517.3। ठीक है, तो आज 517.3 तक तो ये स्टॉक नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप हाई देखते हो तो 516.45। तो हमारा जो टारगेट है वो है 517.30 जो कि यहाँ पर है। मैं लाइन पतली कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, दो हमारे जो स्टॉक थे अगले, ये माइंट्री जिसमें कि हमारे 2 टारगेट्स अचीव हुए थे, और हमारा कोफोर्ज जिसमें भी हमारे 3 ऑलमोस्ट 4 कह सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही कंसिडर करूँगा। फिर भी आप देख सकते हो कि करीब 30 पॉइंट के आसपास का हमें इसमें प्रॉफिट मिल रहा था। 20 पॉइंट का हमें इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। 15 पॉइंट का 1892 से 1913 तक आप 20 पॉइंट कह सकते हो। सो 50 पॉइंट्स इन इंट्राडे, इट्स वेरी गुड रिटर्न इफ़ यू कैन से फॉर ए इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, सो ये हमारे स्टॉक थे। मंडे के लिए जो भी स्टॉक होंगे उसको अगर आप रेगुलर अपने मेल में पाना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सब्सक्राइब टू दिस ब्लॉग। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे एक फीड बर्नर का यूआरएल आएगा जो आपका मेल वेरीफाई करेगा, और आपको एक ईमेल में मेल भी मिलेगी ईमेल सब्सक्रिप्शन कन्फर्मेशन की, जिसको आप एक्टिवेट जैसे ही करोगे आपको डेली ये जो स्टॉक्स हम स्टडी पर्पज से एनालाइज करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे अपने मेल बॉक्स में डेली, जो कि बिल्कुल फ्री है हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। यहाँ पे अगर आप होम में जाके चेक करते हो तो जो भी रिसेंट पोस्ट है वो आपको दिख जाएगी। हम डेली जो भी स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं, और हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसका भी रिटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूट्यूब वीडियोस का भी। ये 9 तारीख का है, ये 12 तारीख का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 तारीख, ये 5 तारीख का है। इस तरह से हम अपने जो भी स्टॉक्स सिलेक्शन है वो यहाँ पे शेयर करते हैं स्टडी पर्पज से। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे वर्कआउट होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, जो कि एक पेड कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स ये पोस्ट में दी गई है। सो आई होप guys you like our video, and if you are interested to join this course then you can join our 90-day trading course, and fees is very nominal, and support will be provided for the lifetime.
So that's a good benefit for anyone who is joining this course. It's not that आपने कोर्स ज्वाइन किया और कोर्स ख़त्म होने के बाद आप कौन और मैं कौन, ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनेगी। हमारे जितने भी पास्ट पार्टिसिपेंट्स हैं कोर्स के, उनका भी मैं एक रिव्यू लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि वो लोग किस तरह से अभी भी बेनिफिट कर रहे हैं हमारे कोर्स सीखने के बाद। और एक चीज़ और है कि आपको ये जो कोर्स है वो 15,000 रुपीज़ का है, ठीक है। और जो लोग हमारे कस्टमर्स है, आई मीन टू से जो लोग हमारे अंडर में ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन करते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट प्राइस रखा हुआ है 10,000 रुपीज़। सो हरी अप, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा। हम लोग वेबएक्स पे सिखाते हैं, जूम पे भी सिखाते हैं, और टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में 8:30 से लेके 10 o'clock का रहेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स है, डोंट वरी, you will get the details in your email. Those who are working from 9 to 5, they cannot get the time to join this course, so don't worry. We are taking special weekend batches on Saturday, Sunday. They can join our course, but one thing is for sure, कोई भी कोर्स या सेमिनार अगर आप करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही कोर्स करो, आप कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करते हो, स्टॉक मार्केट अगर सीखना चाहते हो, तो आपको कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो सीखना तो पड़ेगा ही। सीखने के बाद अगर आप वो ट्रेडिंग करते हो तो वो बेनिफिशियल रहती है। और क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है, जो कि आपके कैपिटल को प्रिजर्व कर सकती है। इनिशियली अगर आप बात करते हो कि कोई बंदे होते हैं जिनका बहुत सारा कैपिटल लॉस हो चुका होता है, अगर वो लोग ऐसे कोई भी सेमिनार या कोर्सेस अटेंड करते हैं, उसके बाद जो भी चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, अगर ऐसी सिचुएशंस है तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना है। मनी मैनेजमेंट जो लोग फॉलो नहीं करते हैं वो लोग ही अपना लॉस बढ़ाते रहते हैं और एवरेज करके अपनी सिचुएशन और भी बदतर कर देते हैं। सो आज के लिए यही एक लेसन है कि अपना जो पोजीशन है उसमें कभी भी एवरेजिंग मत कीजिए, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो कभी भी नहीं, बिकॉज एवरेजिंग से कई बार आपका रिटर्न मिल जाता है, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एवरेजिंग करो, बिकॉज जो सिचुएशन आपने ली थी उससे अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है देन इट्स नॉट इन योर हैंड्स। सो ऑलवेज हैज योर पोजीशंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओके। हम लोग हमारा जो ये प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसमें ऑप्शंस की भी स्ट्रेटेजीज हम शेयर करते हैं। सो दैट्स एडेड बेनिफिट। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दीजिए। अभी तक अगर वीडियो ये देख रहे हो आप लोग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी ऐसे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस फ्री में मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।